जय सिया राम। किस प्रकार आपने दो कन्याओं और कोयरी जाति के लोगों का उद्धार किया। जिस प्रकार भौतिक दृश्यों को देखने के लिए भौतिक नेत्रों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार किसी की भावनाओं को समझने के लिए भावनाओं की ही आँखें होनी चाहिए। ये आँखें संतों सद्गुरुओं के पास होती हैं। नारायणी नदी के तट पर एक और नेपाल बसा है, जहाँ दो कन्याएं थीं जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़े अच्छे स्वर में करती थीं। उनके पाठ को सुनने दूर दूर से लोग आया करते थे। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते रहते थे। स्वर और राग भी बहुत उत्तम था। ऐसा लगता था माँ देवी ही दो बच्चों के रूप में प्रकट होकर के ऐसा दिव्य पाठ कर रही हैं। उन 13-14 बरस की लड़कियों ने जब पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी को देखा तो उन्होंने पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी को गुरु मान लिया। पंडित जी ने उन बच्चियों पर कृपा करके उन्हें देवी का मंत्र दे दिया। यद्यपि पंडित सूर्यप्रकाश जी मंत्र दीक्षा जल्दी नहीं देते थे, परंतु उन बच्चियों की एक तो अयोध्या से दूरी, गरीबी और पुनः ये लड़कियां, इसलिए पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी ने उन्हें देवी माँ का मंत्र दे दिया। जीव के उद्धार के लिए साधु संत अपने पुराने नियमों को त्याग देते हैं, क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य जीव का उद्धार होता है। इसी प्रकार सिवान जिले की एक घटना है, जहाँ पर प्रतापपुर फैक्ट्री के पास एक गांव था। वहाँ पर यादव और कोयरी जाति के लोग थे। जो कोयरी जाति के लोग होते हैं वो सब्जी इत्यादि लगाते हैं। आपने उनको श्री राम मंत्र की दीक्षा दी, क्योंकि आप जानते थे कि ये लोग गरीब भी हैं और ये अयोध्या जाएंगे नहीं दीक्षा लेने, और ये जीव अवसर चूक जाएंगे, फिर अगला जन्म न जाने किस योनि में मिले। ये सोचकर आपने उन्हें दीक्षा दी। ये लोग खेती बाड़ी करते थे, लहसुन और प्याज की। दीक्षा के बाद उन्होंने लहसुन और प्याज उगाना छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि तुम खेती बदल रहे हो, कहीं नुकसान न हो जाए। फिर उन्होंने नई फसलों का चुनाव किया। कालांतर में जब वहाँ पंडित जी का दोबारा जाना हुआ तो पूछा गया कि तुम लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो पहले हम लोगों को लाभ होता था उससे कई गुना ज़्यादा अब लाभ हो रहा है। श्रम भी कम लगता है और हमें लहसुन प्याज से छुट्टी मिल गई। गांव के और भी लोगों ने फिर इसका अनुसरण किया। इस प्रकार संतों की कृपा के बहुमुखी आयाम हैं। ये किसी नियम या ढर्रे पर न चल करके वस्तुतः एक ही लक्ष्य पर चलती है कि जीवों का शीघ्रता से उद्धार हो जाए। जय सिया राम।